अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पहले वीडियो में हमने नमाज के हुक्म के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह नमाज के फ़ायदे के बारे में। ईमान के बाद सबसे पहली चीज़ है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। नाउजुबिल्लाह। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यानी नमाज सिर्फ रुकू और सुजूद का नाम नहीं, बल्कि वो रूहानी कुव्वत है जो इंसान के अंदर बुराई करने का जज्बा भी ख़त्म करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचो तुम्हारे घर के सामने एक नदी है जिसमें तुम रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करते हो। क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैला बचेगा? साहबा ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। अल्लाह उसके ज़रिए गुनाहों को मिटा देते हैं। सुबहान अल्लाह। जैसे कपड़े पर मिट्टी लग जाए और हम 5 मरतबा धो लें, कपड़े साफ हो जाता है। नमाज भी दिल को गुनाहों की गंदगी से धो देती है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। नमाज दिल की बेचैनी को दूर करती है, और नमाज डिप्रेशन का भी इलाज है। जैसे मोबाइल बैटरी बार बार चार्ज करना पड़ती है, वैसे ही रूह को नमाज से चार्ज करना पड़ता है, और ना रूह भी मोबाइल की तरह डेड हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में आया है, नमाज की पाबंदी करने वाले के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। कोई दुकानदार है जो नमाज पढ़ता है, लगता है नमाज की वजह से उसका वक्त जाया होगा, लेकिन असल में उसकी सेल भर जाती है, क्योंकि अल्लाह उसके थोड़े में भी बरकत डाल देते हैं। इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, नमाज उसके लिए हराम पैसों की ज़रूरत ख़त्म कर देती है। तो सोचिए, नमाज रूह की ग़िज़ा है। जैसे जिस्म को रोटी की ज़रूरत है, वैसे ही रूह को नमाज की ज़रूरत है। अगर रूह को नमाज ना मिले तो वो कमज़ोर हो जाती है, गुनाहों की तरफ भागती है, और इबादत का मज़ा छीन जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैर में तीर घुस गया था। लोगों ने कहा, निकलना मुश्किल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब मैं नमाज में खड़ा हो जाऊँ तो निकल देना। जब आप नमाज में खड़े हुए तो उन्होंने तीर निकाल दिया, लेकिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एहसास भी नहीं हुआ। यानी सहाबा नमाज में इतना गुरूर में होते कि जिस्म के दर्द का होश भी नहीं होता। नमाज इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे रोशन होते हैं, दिल का सुकून पाता है, रिज़्क बढ़ता है, कब्र नूर से भर जाते हैं, हिसाब आसान होता है, और जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जो नमाज छोड़ देते हैं वो अपने आप को सबसे बड़े इनामों में से महरूम कर देते हैं। इसलिए आज से इरादा करें, चाहे थकान हो, काम हो, मुश्किल हो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफर के दरमियान जो चीज़ है वो है नमाज को छोड़ देना। अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, उसके फ़ायदे दुनिया में भी नसीब करे और आखिरत में भी दे। याद रखना, कब्र सबसे अंधेरी जगह है, लेकिन नमाज उस अंधेरे को रोशन कर देगी। सोचिए, अगर बिजली चली जाए और आपके हाथ में टॉर्च हो तो आपको डर नहीं लगेगा, वैसे ही नमाज कब्र में रोशन बनेगी। एक रिवायत में आता है, नमाज कब्र में आकर बंदे को अजाब से बचाती है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ने आए और एक मिनिस्टर का लेटर देखकर बंदा छोड़ जाए, नमाज भी कब्र के अजाब से बचने का वारंट है। नमाज सिर्फ एक इबादत ही नहीं, ये ज़िंदगी का सहारा है। नमाज हमें सुकून देती है, नमाज से हमें बरकत मिलती है, नमाज हमें अच्छी सेहत देती है, और नमाज हमारी कब्र में रोशनी बनती है, और नमाज हमें जन्नत का टिकट भी दिलवाती है। जो नमाज छोड़ते हैं वो अपने आप को सबसे बड़े इनामों में से महरूम कर लेते हैं। इसलिए आज यहाँ से उठकर एक वादा कीजिएगा,
ज़िंदगी की हर हाल में नमाज नहीं छोड़ेंगे। चाहे गर्मी हो, थकान हो, बीमार हो, काम हो, नमाज को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें नमाज का सच्चा पाबंद बनाए। आमीन।